आज बीएड दिवस के अनिवार्य प्रश्न पत्र अधिगम के आकलन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, आज का अपना प्रकरण रहेगा पार्श्व चित्र या रूपरेखा की अवधारणा। पार्श्व चित्र, जिसको आप अंग्रेजी में अमूमन प्रोफाइल कहते हैं, और प्रोफाइल उस व्यक्ति की संपूर्ण जो दैनिक क्रियाएँ हैं, रुचि है, अभिवृत्ति है, उसके कौशल है, उसके ज्ञान है, उसके बौद्धिक योग्यता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता है, जितना भी उसका ब्यौरा है वो उसके प्रोफाइल में इंक्लूड होता है। वर्तमान सोशल मीडिया में आप देखते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर या गूगल या अन्य किसी प्रकार की ऐप्स का आप उसको चलाते हैं, तो ऐप्स चलाते समय सबसे पहले उसकी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जिसमें आपका अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर, कहाँ रहते हो, तमाम प्रकार की जानकारी उसमें आपको फिलअप करनी पड़ती है, तभी उस ऐप्स को आप चला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हर विद्यालय में किसी भी शिक्षक या छात्र को अगर उसमें सम्मिलित होना है, तो वहाँ उस छात्र और शिक्षक को अपनी एक प्रोफाइल का निर्माण करना पड़ता है। और प्रोफाइल जो होती है वो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का, उसकी बौद्धिक क्षमताओं, उसकी योग्यताओं का, सबका ब्यौरा उस प्रोफाइल में सम्मिलित होता है। और मान जैसे कि किसी विद्यालय में किसी प्रधानाध्यापक की नई नियुक्ति हुई हो, तो हम सबसे पहले उस प्रधानाध्यापक की प्रोफाइल को चेक करते हैं या उसके पार्श्व चित्र को देखते हैं, उसकी रूपरेखा को देखते हैं कि बालक वो अध्यापक या प्राध्यापक जो आया है वो किस प्रकार से उस विद्यालय की गतिविधियों को संपन्न करेगा, संचालन करेगा। उसकी प्रोफाइल, उसके रिज्यूम को देखते हैं कि वो क्या अपनी शैक्षणिक योग्यता रखता है, किस प्रकार का उसने जो कार्य किया है जो पूर्व के कार्यकाल में, और वर्तमान में क्या आकांक्षा रखता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें उसकी प्रोफाइल, उसके पार्श्व चित्र, उसकी रूपरेखा को ध्यान रख के हम देख सकते हैं। प्रोफाइल को सामान्यतः लोक छवि भी कहते हैं, रूपरेखा भी कहते हैं, संचरण भी कहते हैं, वर्णन भी कहते हैं, पार्श्व चित्र भी कहते हैं, तमाम नामों से संबोधित भी करते हैं, जिसमें हम शिक्षक के या उस बालक के बारे में हम तमाम प्रकार की रुचियों, उसकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं, उसकी विभिन्न प्रकार कार्य करने की जो शैलियाँ है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। बालक की जो प्रोफाइल होती है उसके बारे में हम सीख सकते हैं कि बालक जो सीखता है उसके अधिगम करने की क्षमता कितनी है, वो बौद्धिक तरीके से कितना तैयार है, प्रिपेयर है, उसकी शैक्षणिक गतिविधियों में किस प्रकार का इंटरेस्ट है, रुचि है, और वह अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर उन कार्यों को किस स्तर पर ले जाता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रोफाइल से। सामान्यतः प्रोफाइल का जो अर्थ होता है वो हम किसी व्यक्ति या छात्र की जो सारी गतिविधियाँ होती है, रुचियाँ होती है, बौद्धिक स्तर, अधिगम स्तर को ध्यान रखते हुए उसका उल्लेख होता है, और उसी व्यवस्था के आधार पर शिक्षक अपने अधिगम गतिविधियों को संचालित करता है। और कुछ विद्वानों ने प्रोफाइल या पार्श्व चित्र की कुछ परिभाषा दी, जैसे इसके दुबे ने कहा है कि पार्श्व चित्र का आशय उस सभी पिछली सूचनाओं को, रुचियों को व्यक्तित्व से जानने से संबंधित है, जो लिखित रूप से एक तथ्य के रूप में आकलित की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। और शिक्षक उसके लिए हमेशा गतिविधियों की व्यवस्था करता है। किसके लिए? बालक के लिए कहा जा रहा है कि शिक्षक उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है कि उसके किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना है, और उस पार्श्व चित्र से वो अपेक्षा क्या करता है कि शिक्षक का कार्य सरल और सर्वांगीण रूप से किस तरह से शीघ्रतम से शीघ्र पूरा किया जा सके। ये इसके दुबे ने कहा। प्रोफेसर राष्ट्रभाई शर्मा ने एक बात इस पार्श्व चित्र के बारे में भी बताया कि पार्श्व चित्र किसी छात्र के संबंध में एकत्रित वे सभी सूचनाएं होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्तित्व, बौद्धिक स्तर, रुचि, योग्यता आदि को ध्यान रखते हुए एक शिक्षक कक्षा का वातावरण और उसके अधिगम क्षमता को ध्यान रखते हुए उनकी अधिगम गतिविधियों का सृजन करता है, निर्माण करता है। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है कि पार्श्व चित्र में एक छात्र के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो ठोस
सूचनाएँ, लिखित सूचनाएँ जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर शिक्षक अपनी कार्यशैली का निर्माण करता है, अधिगम क्षमता का विकास करता है कि मैं छात्रों को किस तरीके से अधिगमित गतिविधियों के माध्यम से उसको शिक्षित करूँगा। अब बात आता है कि हम पार्श्व चित्र के जो प्रभाव हैं या जो चरण है कि हम किस रूप में उसकी कसौटी और उसके सोपान को देते हैं। पार्श्व चित्र के किस प्रकार के सोपान हैं या कसौटियाँ हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टेप है, हम प्रोफाइल के उनको अध्ययन करेंगे। पहला है संप्रेषण एवं प्रस्तुतिकरण। पार्श्वचित्र या प्रोफाइल के प्रथम चरण में हम देखते हैं कि विद्यालय के जो सामंजस्यपूर्ण वातावरण है या आत्मीय वातावरण के साथ छात्र की जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से संपन्न होनी चाहिए। पार्श्वचित्र का निर्माण करके छात्र के व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के द्वारा निर्माण किया जाता है वो छात्र के उसके सामान्य व्यवहार, उसके सामान्य परिचय के बारे में पूछा जाता है। और छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उसको व्यवस्थित ढंग से उसकी रुचियों, उसकी क्षमताओं, उसकी बौद्धिक जानकारी के बारे में उसको संपूर्ण तथ्य के रूप में लिखा जाता है और छात्र के प्रस्तुतिकरण की योग्यता के बारे में भी बताया जाता है छात्र किस प्रकार से उसको करेगा। दूसरी बात आती है चरण और कसौटियों में कि अधिगम गतिविधियों को प्रस्तुति किस प्रकार से हो। अधिगम गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण द्वितीय सोपान के अंतर्गत किया जाता है और दूसरे सोपान में जो अधिगम की प्रस्तुतियों का जो चित्रण हो रहा है उस सोपान के माध्यम से हम तकनीकी अधिगम गतिविधियों के बारे में उसका सीखता है। एक छात्र प्रतिरूप के माध्यम से सीखता है, एक छात्र प्रोफाइल के माध्यम से सीखता है, एक छात्र टीचिंग एड के माध्यम से वो किस रूप में सीखता है। तो हर प्रकार से प्रत्येक छात्र अपने अधिगम गतिविधियों और सीखने के स्तर को वर्णन करता है और शिक्षक भविष्य में उनके लिए अधिगम गतिविधियों की जो जानकारी है वो जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर तीसरी बात आती है उसकी उपलब्धियाँ। छात्र जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य करता है, शिक्षण के संबंधी कार्य करता है, को रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन जो होते हैं, हर प्रकार की एक्टिविटी होती है, उसमें अपने आप को सम्मिलित करता है। वह उसकी उपलब्धियाँ हैं, तो उन उपलब्धियों को भी लिखित रूप से तथ्य के रूप में उसकी प्रोफाइल या उसकी रूपरेखा या उसके पास क्षेत्र में संकलित किया जाता है ताकि आगे आने वाले भविष्य में भी उसके पार्श्वचित्र के आधार पर पता लगाया जाता है कि बालक कितना क्रिएटिव है, वो कितना रचनात्मक शक्तियों के उससे जुड़ा हुआ है। फिर कौशल और योग्यता का निर्माण करना। इस सोपान के अंतर्गत छात्र की योग्यताओं और कौशलता का निर्माण किया जाता है। जैसे एक विज्ञान का छात्र है और विज्ञान का छात्र प्रयोग और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उस कार्य को करने पर अपने आप को तैयार करता है और अपनी कुशलताओं को, योग्यताओं को वो भरपूर प्रयास करता है कि मेरी योग्यताओं कुशलताओं का सदुपयोग और वह उन कौशलताओं के माध्यम से, अपनी योग्यताओं के माध्यम से सहकर्मी पाठ्यक्रम की जो क्रियाएँ होती हैं उन क्रियाओं को पूरा करने का प्रयास भी करता है। फिर बात आती है फीडबैक। फीडबैक के एक महत्वपूर्ण भाग है जो छात्रों को पृष्ठ पोषण से संबंधित होता है। इसमें छात्र जो भी गतिविधि करता है कक्षा में, विद्यालय में, जो को रिलेटिव या एजुकेशनल से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षण से जुड़ी हुई, तो वो एक्टिविटी के माध्यम से छात्र जो प्रस्तुतिकरण करता है, बदले में जो अन्य छात्र होते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए तालियां बजाते हैं, उसको मोटिवेशन के लिए शाब्दिक पुनर्बलन देते हैं, फीडबैक देते हैं ताकि छात्र मोटिवेट होकर आगे भी और अन्य ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। फिर बात आती है अपेक्षाएँ। अपेक्षाएँ एक विद्यालय को एक छात्र के साथ बहुत होती है, एक शिक्षक के साथ भी बहुत होती है और एक शिक्षक और छात्र से बहुत सारी अपेक्षाएँ होती है कि छात्र उस विद्यालय के वातावरण में अपने आप को किस प्रकार से अपने आप को स्टैंड करता है। एक शिक्षक, अभिभावक, मित्र वर्ग सभी इस छात्र से अपेक्षा रखते हैं और एक छात्र इनसे की अपेक्षा रखता है। इस तरीके से अपेक्षाओं के वातावरण से एक दूसरे को सहायता मिलेगी और विद्यालय का माहौल एक संतोषपूर्ण वातावरण बन पाएगा। संसाधनों का प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधन भी उसमें जोड़ा जाता है, जिसमें वह जैसे कोई छात्र होता है जो वीडियो को देख कर सीखता है, कुछ उसको सुनकर समाधान करता है और तीसरा उस समाधान के खिलाफ को किसी न किसी प्रयोग के माध्यम से उसको समाधान करके संतुष्ट होने की तैयारी रखता है। तो इस प्रकार से हर बालक में सीखने और अधिगमित होने की जो क्षमता है वो अलग अलग भिन्न प्रकार के, उसके संसाधन भी अलग अलग होते हैं और उन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वो सीखता है। फिर सामान्य सुझाव। एक छात्र को गतिविधि से याद आता है कि संगीत के क्षेत्र में उसको सीखने की पूर्ण क्षमता है, तो उसकी प्रोफाइल में संगीत सीखने की जो क्षमता है उसका तथ्य उल्लेखित किया जाता है। जब कभी भी अन्य विद्यालय में जाता है तो उसके संगीत के प्रति जो रिलेटेड भावना है, उसको सीखने की जो
शक्ति है कि बालक संगीत के क्षेत्र में बहुत रुचि रखता है, गायन के क्षेत्र में रखता है, तो उस प्रोफाइल को देख के ये पता लगता है कि छात्र इसमें आगे और अधिक आगे जा भी सकता है, संगीत के क्षेत्र में जा सकता है, गायन के क्षेत्र में जा सकता है, खेलकूद के माध्यम से कर सकता है। वो किसी न किसी प्रकार से उस पाठ्यक्रम के माध्यम से उसके बारे में परिपाटी जान सकते हैं कि छात्र किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रुचि लेता है। तो इस सोपान के आधार पर, इन कसौटी के आधार पर इन प्रयोग करते हुए हम लोग सीख सकते हैं कि पाठ्यक्रम तैयार करके छात्र के संबंधित तथ्य और सूचना जो भी प्राप्त होती है उसके आधार पर हम शिक्षक छात्रों के लिए उचित प्रकार की निर्देशन परामर्श के माध्यम से उसको का अधिगमित करने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। कल नए प्रकरण के नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना। धन्यवाद।